राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम को अपना सेवक बहुत प्यारा लगता है। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले राम भक्तों का सम्मान करना सीखो, प्यार करना सीखो। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, और निज अपराध रिशाएं न काओ, और जो अपराध भगत कर करिए तो राम रोष पावक सोई जरी। जिसने राम के भक्त का विरोध किया वो आराम की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है सेवा करो। अम्बरीश और दुर्वासा का प्रसंग तुमने सुना होगा, कैसे भागना पड़ा था दुर्वासा। बस देवता तो ठंडे पड़े, अब तो पुष्प बरसाने लगे, रास्ता दिखाने लगे। भरतलाल जी चित्रकूट पहुंच रहे हैं, यमुना पार किया है। भरतलाल जी की मनुस्थिति जिसका आकलन ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते। रामायण में लिखा है आगम स्नेह भरत रघुवर को, आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाय मन विधि हरिहर को। विधि हरि और हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका मन भी वहां नहीं पहुंच सकता भरत और राम के प्रेम को समझ सके। प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है। प्रेम के बारे में जो कहा जाता है वह चंद्र शाखा न्याय की तरह ही है, वहां तक वाणी की गम नहीं है। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है कि प्रेम मूका स्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खिलाओ, मिश्री खिलाओ, बर्फी खिलाओ, पूछो स्वाद कैसा है, तो बस सिर हिला के मुस्कुरा के ही बता सकता है, उसके वाणी नहीं है। गूंगे केशो स्वाद, वासना को तो वाणी से व्यक्त किया जा सकता है, पर प्रेम के बारे शास्त्र कहते हैं मूका स्वादनवच अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, माने वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है। मन समेत जेहि जान न वाणी, मन समेत जेहि जान न वाणी, करक न सकय सकल अनुमानी, करक न सकय सकल अभिमानी। यतो प्राप्त निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह। यतो प्राप्त, अप्राप्त, मन और वाणी की वहां गति नहीं है, केवल बुद्धि का ही, सूक्ष्म बुद्धि का ही प्रवेश है। पहले वाणी के बिना बुद्धि अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकती। प्रेम का जो स्वरूप है उसे वो अनुभव ही किया जा सकता है, प्रेमी स्वयं ही नहीं बता सकता कि प्रेम का स्वरूप क्या है। आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाय मन विधि हरि हर। जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि भरत राम की छाया है, जैसे छाया काया के विरुद्ध नहीं चलती, प्रेमी अपने प्रियतम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। प्रियतम की इच्छाओं का पालन करना ही प्रेमी के जीवन का उद्देश्य होता है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। भरत जी ने स्वार्थ और परमार्थ दोनों को तिलांजलि दे दी। उन्हें न परलोक की चिंता है न लोक की चिंता है, उन्हें सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरे राम दुखी न हो, अपना प्यारा दुखी न हो। यही प्रेम का स्वरूप होता है।
जहां परस्पर प्रेम होता है वहां एक दूसरे के बारे में यही सोचा जाता है। पतिव्रता पत्नी सोचती है मेरे पति को कष्ट न हो, और चरित्रवान पुरुष भी यही सोचता है मेरी पत्नी को कष्ट न हो। परस्पर प्रेमी और प्रियतम हो जाते हैं। एकांगी प्रेम आपने सुन ही लिया कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती, पर जल कभी मछली का दुख सुख नहीं पूछता है। जल मछली के बिना रह सकता है, मछली जल के बिना नहीं रह सकती। बादल चातक का ध्यान नहीं रखते हैं, पर चातक स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है, उन्हें तो प्यासा रहता है। चातक का एक बड़ा दृढ़ संकल्प। चातक पक्षी कहीं जा रहा था, उसे लगी धूप, उसने सोचा छाया में बैठ जाऊं। गन्ने के खेत नजर आए, बड़े घने थे, छाया भी थी। फिर ध्यान आता है ये गन्ने तो अभी नवंबर में बोए गए हैं, दिसंबर में बोए गए हैं, संभव है मेरे प्रियतम का इनके ऊपर जल न पड़ा हो। तो जिस वृक्ष पर मेरे प्रियतम का जल न पड़ा हो, उस वृक्ष की छाया से धूप भली है, मैं धूप में बैठ लूंगा, और उस वृक्ष की छाया में नहीं बैठूंगा जिसमें मेरे प्रियतम की जल बिंदु न गिरी हो। सियावर चंद्र भगवान की जय। प्रेम एक विलक्षण तत्व है जिसे समझना बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के लिए अगम। जैसे ब्रह्म सुख कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु। अहंता और ममता से युक्त व्यक्ति को जैसे ब्रह्म सुख का कभी बोध होता ही नहीं। ब्रह्म सुख का बोध उसी का होता है जो अहंता और ममता से ऊपर उठ गया। ये जरूरी नहीं कि वेदों का विद्वान ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है, कोई अच्छा प्रवक्ता है तो ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है, या कोई एकांत में बैठा है तो ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है, ऐसा नहीं। ब्रह्म सुख का अनुभव उसी को होगा जिसकी शरीर में अहंता न रह जाए और परिवार में ममता न रहे। कभी ही अगम जीवी ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु। अहंता ममता से ग्रस्त व्यक्ति को ब्रह्म सुख का कभी कदाचित अनुभव हो ही नहीं सकता। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबो न पाओ। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबो न पाओ। अखंड सुख की अनुभूति उसी को होती है जिसकी अहंता और ममता मर गई, देह का अभिमान गलित हो गया है, परिवार के प्रति अब आसक्ति नहीं रह गई है, तब ब्रह्म सुख प्रकट होता है। जैसे कच्चे आम से मीठे रस का अनुभव करना चाहो कभी नहीं हो सकता। आम पक जाए फिर मिठास का अनुभव होता है। एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आम को मीठा बनाना है, कच्चे आम को मीठा बना के खाना है तो चाशनी में डालना पड़ेगा, यानी मिठास बाहर से उसमें चिपकानी पड़ेगी आप, तब कच्चे आम का टुकड़ा आपको मीठा लगेगा। लोग आम का मुरब्बा बनाते हैं ना भाई, तो कच्चे आम का अगर मुरब्बा बनाना है तो चीनी की चाशनी बाहर से उसमें मिलानी पड़ती है, और वही दूसरी आम जब पक जाता है तो बाहर से चाशनी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो स्वयं मीठा हुआ करता है। इसी तरह अहंता और ममता से ग्रसित व्यक्ति को सुख पाने के लिए बाहर के भोगों की सुखों की जरूरत होती है, और जिसकी अहंता और ममता मर चुकी है उसे बाहर से सुख की अपेक्षा नहीं रह जाती, उसके अंदर ही ब्रह्म सुख प्रकट हो जाता है। वृंदावन हरिलाल की जय। बाहर का सुख जो है वो क्षणिक है, और अंदर का सुख अखंड और अनंत है। उसका भी एक उदाहरण, एक नगर निगम का पानी आता है आपके यहाँ, और दूसरे आपके घर में कुआं है, ट्यूबवेल। तो नगर निगम से जो पानी आता है वो तो सीमित होता है, घंटे 2 घंटे आएगा, टंकी भर लो, 4 मेहमान आ जाएं, खाली हो जाएगी। पर घर में अगर कुआं खुदा हुआ है, घर में ट्यूबवेल है, तो फिर पानी की कमी क्या है? तो बाहर का सुख तो नगर निगम के पानी के समान है, और ब्रह्म सुख आत्म सुख
ये घर के अंदर खोदे कुएं के समान, कुएं के जल के समान होगा, ट्यूबवेल के समान होगा। जो सुख अंदर से मिलेगा वो स्थायी होगा, परमानेंट होगा, वो अखंड और अनंत होगा, और जो सुख बाहर से मिलेगा वो क्षणिक होगा। तो कहा जाए कि रामकृष्ण भी तो बाहर ही हैं, बोले नहीं, ये सबकी आत्मा ही है। विषय बाहर के हैं पर रामकृष्ण जो है ये बाहर के नहीं है, ये तो भीतर के होकर बाहर दिखाई देते हैं। इसका भी उदाहरण समझ लो, जैसे दर्पण में हम अपने इसको बाहर देखते हैं लेकिन हम होते अपने पास हैं। दर्पण हमें बाहर दिखाता है जबकि हम हैं अपने पास। इसी तरह से योग माया शक्ति ने समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान को साकार रूप में बाहर दिखा दिया है। मूल में वो हमारी आत्मा ही है। ये शास्त्रीय सिद्धांत। भागवत में लिखा है, कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनम अखिलात्मनाम प्राणिनाम कृष्णोयम आत्मा। कृष्ण क्या है, राम क्या है? बोले समस्त प्राणियों की ये आत्मा। तो आत्मा तो अंदर रहती है। बोले नहीं, योग माया के द्वारा वो निराकार होते हुए भी साकार बन के दिख रहे। मूल में वो हमारी आत्मा ही है। हम कृष्ण से प्यार करते हैं माने अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं माने अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण, विष्णु, शिव ये सब हमारी आत्मा ही। अब कैसे कैसे आपको समझाया जाए? देखो, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है ABCD अथवा का खा गा घा, तो ये जो आकृति लिखी जाती है बाहर, लेकिन उसका ज्ञान अंदर होता है। उसका ज्ञान अंदर होता है, बाहर नहीं। उस आकृति से का ये ध्वनि कंठ से निकल रही है जो निराकार है। खा ये कंठ से निकली हुई जो ध्वनि है ये साकार नहीं, ये निराकार है। पर वो उस आकृति से का खा गा का बोध हो जाता है, हमारे अंदर ही वो भाव प्रकट हो जाता है। इसी तरह परमात्मा आकृति वाला जो बनता है वो केवल इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो तत्व छुपा है उसका तुमको बोध हो जाए। चंद्र भगवान की जय। क्या समझे? बाहर जो आकृति है वो अंदर को समझाने के लिए होती। अगर बाहर की आकृति से बोध होना हो तो महामूर्ख को भी बोध हो जाए, ना हो जाए? छोटे बच्चे को भी बोध हो जाए? 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे नहीं हो सकते। थोड़ा गहरी बातें हैं। भगवान जो है वो तुमसे भिन्न नहीं है, तुम भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान और तुम दोनों एक है। हनुमान जी भगवान राम की बड़ी सेवा करते हैं। तो ऋषि महर्षि जो वेदांती थे वो सोचते थे आखिर तो बंदर है, इसको क्या पता ब्रह्म स्वरूप का, आत्म तत्व का क्या पता है, बंदर है, सेवा में लगा रहता है। अब प्रभु समझते इस बात। तो प्रभु ने एक दिन ऋषियों के बीच में पूछ दिया, हनुमंत लाल बताओ हमारा तुम्हारा नाता क्या है? तुम हमें किस रूप में भजते हो? ऋषियों के कान खड़े हो गए। अब सुने, देखो क्या उत्तर देते हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य। मैं ब्रह्म हूं ये बोध हो जाना तो कठिन तो है, पर फिर भी अपेक्षाकृत सरल है। पर सब कुछ ब्रह्म है ये बोध होना कठिन है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये बोध कठिन होता है। और इसको समझ पाना एक बड़ी ऊंची बात हो जाती है। अब हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया त्वदंशकः और तत्व दृष्टया त्वमेवाहम् इति मे निश्चयामति। प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो, और जीव की दृष्टि से आप मेरे अंशी हो, मैं आपका अंश हूँ, और तत्व की दृष्टि से जो आप हो सो मैं हूँ, मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है। देवता पुष्प वर्षाने लगे। हनुमान जी महाराज की संतों ने भी जय जयकार से स्वागत किया हनुमंत वाला। 3 दृष्टि है यहाँ। देह दृष्टि से हम सेवक हैं,
और जीव दृष्टि से हम अंश हैं और तत्व दृष्टि से जो आप हैं सब हम और आप एक ही। यही शास्त्रीय परंपरा है, यही विद्वज्जन ग्राह्य बात है, उस पर विचार करना चाहिए। पर अहंता और ममता के रहते ब्रह्म सुख का अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। ये बात बुद्धि में बैठा के रखिए। अगर भजन में आपको आनंद नहीं आ रहा तो उसमें कमी आपकी है। न शरीर से आप अहंता छोड़ पाए, न परिवार से अभी तक ममता छोड़ पाए। जिस दिन जिस क्षण आपकी अहंता और ममता मर जाएगी, आप जहां बैठे हो वहीं आपके अंदर अखंड आनंद प्रकट हो। अच्छा देखो, गहरी नींद में अहंकार रहता है क्या? बोलो, परिवार की ममता रहती है, हाँ? आनंद मिलता है नहीं? ना अहंता है ना ममता है सुषुप्ति में। इसलिए 6 घंटे 8 घंटे लगातार उस आनंद का अनुभव। और जहां आंख खुली, मैं और मेरा, मेरे कुछ कर्तव्य विशेष, ये करना वो करना, तो आनंद छुप जाता है। अहंता और ममता को ही मारना है, बाकी तो तुम ब्रह्म है ही हो, तुम तो परमात्मा के स्वरूप ही हो। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो कभी ही आगम जिमी ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। अहंता और ममता में फंसा हुआ व्यक्ति जैसे ब्रह्म सुख का कभी अनुभव नहीं कर सकता, इसी तरह भरत और राम के प्रेम को तुलसीदास जी कहते हैं, मुझ जैसा साधारण व्यक्ति क्या कह सकता है? विलक्षण प्रेम। क्या? अरे महाराज जनक ने तो ये भी कह दिया भरत और राम के बारे में। बोले भरत की महामहिमा है, सुनैना जी से कहते हैं कि भरत महामहिमा सुनु रानी, क जाने राम ना सके बखानी। भरत की महिमा को केवल राम ही जानते हैं, पर वो भी कह नहीं सकते। उनकी वाणी में भी राम महिमा, राम के प्रेम का वर्णन नहीं होता। प्रेम का वर्णन हो ही नहीं सकता। मूकास्वादनवत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्त सूत्र में बात कही। फिर जो वर्णन किया जाता है बोले चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय का क्या मतलब होता है? जैसे ईद का चांद निकला और दर्शनार्थी दौड़े, तब किसी की बुद्धि भ्रमित हुई, वो यहाँ वहां देख रहा है, चांद नजर नहीं आ रहा। देखने वाले ने कहा देखो वो पेड़ लगा हुआ है सामने, पेड़। बोले हाँ पेड़ दिख रहा है, जहाँ देखा वो उसकी डाल जा रही है इस तरफ, हाँ वो भी दिख रही है। बोले डाल के 4 अंगुल ऊपर देखो चांद। अब 4 अंगुल ऊपर दृष्टि उठाई, चांद दिख गया। अब विचार ये करना है कि डाल से चांद 4 अंगुल है कि बहुत ज्यादा दूर है? 2.5 लाख किलोमीटर है यहाँ से ये चंद्र, और करोड़ों किलोमीटर सूर्य है यहाँ से। लेकिन कहा गया कि चंद्र शाखा के पास देखो, तो जैसे शाखा के पास दृष्टि जमने से चंद्र दिखाई दे गया, यद्यपि चंद्र बहुत दूर था। इसी तरह जिस प्रेम का वर्णन किया जाता है उसे अगर थोड़ा सा भी हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो फिर भगवान का विशेष प्रेम अपने आप समझ में आएगा। सद्गुरुदेव भगवान की अपने आप समझ। जितना कहा जाता है उतना अमल हो जाए तो फिर आगे, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर वर्णन नहीं होगा। व्यक्ति पानी में घुसा है, घुटने से जल है तो बोल रहा है, कमर से जल हुआ बोल रहा है, छाती से हुआ बोल रहा, गले तक हुआ बोल रहा, और जब मुंह के ऊपर आ गया तो अब नहीं बोल सकता। इसी तरह पूर्ण प्रेम की स्थिति में जब जीव आएगा उसका बोलना बंद हो जाएगा। क्या वर्णन, फिर भी सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते जैसे बाहर के अक्षरों को रटते रटते अंदर ज्ञान हो जाता है अक्षरों का, फिर बिना अक्षर देखे भी किसी की ध्वनि मात्र से हम अक्षर को समझ लेते हैं। इसी तरह वक्ताओं के या शास्त्रों के शब्दों को सुनते पढ़ते अगर वृत्ति वहां टिक गई तो फिर आगे आगे बढ़ जाओगे अपने आप। नहीं, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। राजा शिकार खेलने गए, सैकड़ों सिपाही उनके साथ थे, सोल्जर थे, मंत्री भी थे, सारथी है, ड्राइवर भी है। वापिस लौटे
महल के बाहर उनके कमांडो और उनके अंगरक्षक बाहर आए। थोड़ा और आगे बढ़े तो मंत्री भी उतर गए, और आगे बढ़े तो गैरेज में रथ खड़ा हो गया और सारथी भी उतर गए। अब सैन्य कक्ष में महाराज अकेले जा रहे। जब बाहर थे तो बहुत साथ में थे, और जब अंदर जाने लगे तो धीरे धीरे सब छूटते गए। अकेला राजा ही सैन्य कक्ष में जा रहा। इसी तरह संसार की भीड़ भाड़ है, जब आप ईश्वर की ओर चलोगे तो धीरे धीरे सब छूटते जाएंगे, मन और बुद्धि भी छूट जाएगी तुम्हारी। अंत में तुम अकेले ही भगवान के पास प्रवेश करोगे। तो बोले सदगुरुदेव भगवान की। क्या मन वाणी पीछे रह जाते, अकेले जाओ। तो भरत चरित्र आपके हृदय में भक्ति जगाता है, भरत चरित्र आपके हृदय में वैराग्य जगाता है। यहां एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु भट्ट जम नियम शैल राजधानी शांति सुमति सुच सुंदर रानी। पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ये, पर हैं यहां लिखी हैं इस प्रसंग में, इसलिए बोलना पड़ता है। मोह रूपी राजा पर विजय कौन प्राप्त करेगा? मोह रूपी राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए विवेक रूपी राजा चाहिए। विवेक ज्ञान, और मंत्री होना चाहिए विराग, सचिव विराग। मंत्री योग होना चाहिए ना भाई राजा का। तो सचिव विराग और विवेक नरेशु और विपिन सुहावन पावन देशु एकांत स्थान। तो राजा मंत्री के लिए सेना भी तो चाहिए। बोले भट्ट जम नियम, 6 यम और 6 नियम, 5 यम 5 नियम, यही सैनिक है। रानी भी चाहिए विवेक के लिए। बोले शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। अगर इससे व्यक्ति संपन्न हो जाए, विवेक मोह रूपी राजा ने हमारे शरीर पर अधिकार जमा रखा है, और मोह रूपी राजा के जो सैनिक हैं वो ममता उसकी पत्नी है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब मोह रूपी राजा के सैनिक हैं। इनको समाप्त करने के लिए, मोह का राज्य नष्ट करने के लिए आपको वैराग्य रूपी मंत्री की जरूरत है, विवेक रूपी राजा की आवश्यकता है, एकांतवास है, और यम और नियम ही सैनिक हैं, और शांति सुमति और पवित्रता ये रानी है। अगर इनसे व्यक्ति संपन्न हो जाता है तो जीत मोह महिपाल दल, जीत मोह महिपाल दल, मोह महिपाल सहित विवेक भुवाल करत अकंटक राज को सुख संपदा सुखा। फिर वो विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को मारेगा, उसके सैनिकों को मार देगा, शरीर को स्वस्थ सुंदर बना के शांति रूपी पत्नी के साथ ज्ञान सदा तुम्हारे शरीर में निवास करता रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की। अब वो चीजें अगर नहीं है भाई, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की अपेक्षा है ना। प्रकाश है ही नहीं तो अंधकार मिटेगा कैसे? जब तक वैराग्य रूपी मंत्री और विवेक रूपी राजा न होगा, जब तक यम और नियम रूपी सैनिक नहीं होंगे, तब तक मोह को मारोगे कैसे? जीवन महान बनेगा। भगवान राम जहां निवास कर रहे हैं चित्रकूट में, वहां यही स्थिति थी, शांति शांति शांति। पदार्थों में शांति नहीं है, शांति ज्ञान में, वैराग्य में। वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता। दुनिया में भाग्यवान कौन है? बोले जो वैराग्यवान। शांति किसे मिलती है? जिसमें ज्ञान है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। पदार्थों में शांति नहीं। जो लोग पदार्थों में शांति ढूंढते हैं वो भोले लोग हैं, उन्हें अभी तक सत्संग मिला नहीं। शांति कहाँ रहती है इसका उनको पता ही नहीं। पदार्थों में शांति नहीं है, शांति ईश्वर में है और आपकी आत्मा में, क्योंकि वो दोनों एक है।
वहां से हटते ही आप अशांत हो जाते हो। गहरी नींद में आप अपने अंदर रहते हो, मौज से रहते हो, इसलिए शांति रहती है। और आंख खोलते ही आप अपने से बाहर आ जाते हो, जब बाहर आते हो फिर शांत हो जाते हो। अपने से हटके जब संसार में आते हो तो अशांत होते हो, और संसार से हटके जब अपने में आ जाते हो शांत हो जाते हो। माने प्रत्यक्ष है, शास्त्र की जरूरत भी नहीं, अनुभव है आपका। बस केवल लखा देने वाली बात होती है, लखाना पड़ता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बेनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति दे सुलभ बिहंगा। भरतलाल जी चित्रकूट के समीप पहुंचे हैं। मार्ग में जहां कहीं तीर्थ मिलते हैं स्नान करते हैं और सीताराम के चरणों का प्यार मांगते हैं। और एक बुद्धि ही परमात्मा में प्रवेश कर सकती है जिसमें एक शाखा हो। अभी हमारी बुद्धि की एक शाखा नहीं है, सैकड़ों शाखाएं, हजारों शाखाएं, बहुशाखा अनंताश्च। भगवान कृष्ण कहते हैं भोगियों की बुद्धि की एक शाखा नहीं है, अनंत शाखा। ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और एक बुद्धि है कि अनेक शाखाएं हुई, और केवल एक चाहिए तब बुद्धि एक शाखा वाली। ईश्वर के राज्य में एक बुद्धि प्रवेश करती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? एक भरोसो एक बल। देखो, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी दास। एक ईश्वर छोड़ अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा न रखना, बुद्धि को एक बना देना। और पदार्थों में बुद्धि को भटका देना, अनेक शाखाएं बनाने के समान। संसारी जीव रो रहे हैं महाराज, जिसे देखो वही रो रहा। तेरे संसार की अजब तस्वीर देखी है, एक हंसता है 10 रोते। इस दुनिया में हंसने वाला कोई एक मिलता है तो रोने वाले 10 मिलेंगे। अगर एक कोई वाह वाह करके नाच रहा होगा तो 10 हाय हाय करके रो रहे। संसार का नियम ही कुछ ऐसा है। इसलिए भगवान ने संसार को दुखालय कहा, अनित्यम असुखम। अनित्यम असुखम, यह संसार अनित्य है, नाशवान है, और असुखम माने दुख रूप। संसार में जब तक सुख बुद्धि रहेगी तब तक ईश्वर में तुम्हारी बुद्धि का प्रवेश हो ही नहीं सकता था। और जब तक ईश्वर में बुद्धि प्रविष्ट नहीं हो जाएगी तब तक अखंड सुख का बोध नहीं हो सकता। ये सैद्धांतिक बातें हैं जो बड़े बड़े आचार्यों से सुनी गई हैं, उनसे पढ़ी गई हैं। बुद्धि ने भी विचार किया है थोड़ा बहुत, और अंतिम निर्णय से कोई काट नहीं सकता। एक बुद्धि हो जाए बस, केवल ईश्वर चाहिए। क्या? तब जाके बुद्धि एक हो। अब पत्नी भी चाहिए और पति भी चाहिए और बेटा भी चाहिए तो बेटी भी चाहिए तो फिर प्रमोशन भी चाहिए तो कोठी भी चाहिए तो कार भी चाहिए, तो बुद्धि एक है कि अनेक शाखा वाली हो। तो अनेक शाखा वाली बुद्धि फिर प्रवेश नहीं कर सकती। वैसे सर्प टेढ़ा चलता है, सर्प की गति वक्र होती है, लेकिन जब बिल में घुसना हो तो सीधा बनना पड़ता। सीधा नहीं होगा, बिल में प्रवेश ही नहीं कर। यही तरह तुम्हारी बुद्धि जब तक एक नहीं होती, गुजारे के लिए कमाओ खाओ और भजन में लगे रहो। जो ईश्वर प्राप्त करने वाले होते हैं ना, उनके ध्येय कुछ और ही होते हैं। कबीरदास कपड़ा बुनते हैं तो ताना बाना जो होता है, जब धागा पिरोना पड़ता है तो वो ऐसे छिद्र में धागा डालते हैं, वो देरी से जाता है।
दूसरे जुलाहे वहां रख के फूंक मारते हैं, फट से बाहर गांठ लगाई शुरू। कबीरदास की पत्नी कहती है लमाई रोई, सुनो जरा क्या कहती है, देखो ना ये तो 2-2 3-3 कपड़े बना लेते हैं, आपसे एक भी पूरा नहीं बन पाता। ये लोग फूंक मार करके धागा बांध देते हैं खरिया करो करके, और आप ऐसे ही उसको डालते रहते हो, विलम्ब हो जाता। आप भी फूंक मार दिया करें, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, घर गृहस्थी का काम चलेगा। गरीबी गरीबी थी गरीबी। तो कबीरदास क्या कहते हैं, उन्होंने कहा देवी मैं तो बिना फूंके ही धागा डालूं, चाहे कपड़े ज्यादा बने या कम बने। जिसने पेट दिया भरने को देगा, तन दिया ढकने को देगा, उसकी तो हमें चिंता नहीं है, पर हम धागा ऐसे ही पोड़ेंगे। बोले फूंक मारने में समस्या क्या है? बोले समस्या तो है ही है। क्या? बोले फूंक मारते मेरी फूंक निकल गई तो मेरा परलोक नहीं बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं तो अपना परलोक संभालूंगा। श्वास श्वास हरि को जपो, बाधा रहे न करो। श्वास श्वास हरि को जप, मैं हरि का जप करता हुआ काम करूंगा। फूंक मारूंगा तो नाम कैसे लूंगा? अब फूंक मारते ही फूंक निकल गई तो क्या होगा फिर? देखो सिद्धांतवादी जो लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर सिद्धांत लेके चलते हैं। अभी आपने सुना इससे पहले कि हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत खड़ा हो गया अनेक प्रकार की सुख सामग्री लेकर, और कह रहा विश्राम कर लीजिए, स्पर्श करके आगे बढ़ गए। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भरतलाल जी के लिए भरद्वाज जी ने कितना सुखोपभोग तैयार किया, स्वर्ग सी चीजें बुलाकर खड़ी कर दी, रात भर बैठे रहे। सुख में फंस जाना और दुख में रुदन करना, ये दोनों अज्ञान दशा कहलाती, उसे ब्रह्म सुख का कभी अनुभव नहीं होता। भरतलाल जी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मन की स्थिति भंवर की तरह, जैसे जल में भंवर होती, गड्ढा सा हो जाता, पानी ऐसे घूमता है। जब माता की कठिन करनी को याद करते हैं तो मुंह पीछे की ओर हो जाता है। मैं कैसे राम के सामने जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के जाऊं, जिसके कारण प्रभु को वनवासी होना पड़ा, पिताश्री की मृत्यु हुई, परिवार दुखी हुआ, तो भरत कैसे मुंह दिखाए? कहीं प्रभु मुझे कैकेयी का पक्ष का समझ के उठ के और आगे न चले जाए। मातु मते मह जान मोहि जो कछु कहाही से थोर, आगे अवगुण क्षम आदरई समझ आपनी और। माता के पक्ष का समझ के प्रभु जो कहेंगे वो थोड़ा, पर मेरे अपराधों को ध्यान न देकर यदि वे अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लेंगे तो ये प्रभु राम की कृपा ही होगी मेरे ऊपर। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसे भंवर। जब प्रभु का प्यार, जब प्रभु की करुणा याद आती है तो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, और जब कैकेयी का स्मरण होता है तो फिर खड़े हो जाते हैं। जब समझत रघुनाथ प्रभाव तब पथ परत उताइल पाऊं, और जब कैकेयी की करनी याद आती है रुक जाते, ठिठक जाते हैं। मैं उसका पुत्र हूं जिसने प्रभु को वनवासी बनाया। वहां रात्रि में प्रभात काल 4 बजे भगवती जानकी को स्वप्न दिखा है कि माताएं आ रही हैं सफेद वस्त्रों में, बाल खुले हैं, सुहाग के चिन्ह नहीं, सब मलिन हैं। भरत भी आ रहे हैं और सेना साथ में बहुत है। प्रभु राम को सुनाया, प्रभु राम ने कहा प्रभात काल 4 बजे दिखने वाला स्वप्न सत्य होता रहता है, कोई अनिष्ट न हो तो पूज पुरारी साधु सन्माने। जब ज्यादा आपको भयानक स्वप्न दिखाई देने लगे और 4 बजे सुबह दिखें, उसकी शांति के लिए भगवान शंकर की आराधना करो। साधु ब्राह्मण का सम्मान करने से अनिष्ट दब जाएगा। भगवान ने स्नान किया और पूजा पुरारी, भगवान शंकर की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। बस बैठे ही थे कि कुछ निकोल किरात आए, उन्होंने कहा सरकार भरत आ रहे हैं, विशाल सेना साथ में है, अभी माताएं हैं,
भगवान राम सोचने लगे, भरत मुझे मनाने आ रहे होंगे। अब एक और भरत का प्रेम है और दूसरी ओर पिता के सत्य की रक्षा। एक ओर पिता के सत्य की रक्षा और दूसरी ओर भरत का प्रेम। अगर सत्य की रक्षा करूंगा तो भरत के प्रेम को मोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और भरत के प्रेम की रक्षा करूंगा तो पिता के वचनों को काटना होगा। तो सोच के थोड़ा सा चिंतित से हुए। फिर ध्यान आया, समाधान तबवा यह जाने कि भरत कहेमा साधु शयन। लेकिन मेरा भरत बहुत साधु है, संत है, बड़ा समझदार है, वो बात नहीं काटेगा जल्दी। प्रेम में जिद ना हो, हठ ना हो तो प्रेम बहुत दिन निभ जाता है। जहां जिद और हठ आ जाती है वहां प्रेम भी सिकुड़ने लगता है। भरत कहेमा साधु शयन। भरत समझदार है, मैं जैसा कहूंगा मान। यहां लक्ष्मण ने देखा कि भरत का आगमन सुनते ही प्रभु सोच में डूब गए। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भरत से लड़ना कैसे पड़ेगा। लक्ष्मण की अपनी सोच। उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु मेरे पास भरत का उपचार है, मैं अकेले ही भरत को और उसकी सेना को मिटा दूंगा। शंकर भी सहायता करने आए तो भी मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं, अगर वो आपसे लड़ने आ रहा है। ठीक ही तो है, क्या विष की बेल में अमृत फल लग सकता है? क्या गेहूं के झाड़ से, क्या कोदों के झाड़ से, बाजरे के झाड़ से कणक पैदा हो सकती है? संकेत यह है कि कई विष बेल है, वहां से अमृत फल कैसे लगे? विष का बेल फल लगे। अब बाजरे की झाड़ से गेहूं कैसे निकले? कैसे ही जैसी दुष्टा मां से साधु पुत्र कैसे हो सकता? ये लक्ष्मण का सोच। जैसी मां वैसे ही बेटा होगा, जैसा पानी बावड़ी में वैसे ही कमंडल में। एक कहावत है महाराष्ट्र की, बावड़ी का पानी ही तो घड़े में आएगा ना भाई। तो जैसा बावड़ी में वैसे घड़े में, जैसी मां होगी वैसे बेटा होगा। अच्छा, बच्चों पर माता के संस्कार ज्यादा जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। माता अगर सात्विक और सावधान है तो बच्चे भी सात्विक सावधान हो जाते हैं, और माता अगर असावधान है तो बच्चे भी बिखर जाते हैं। जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उसमें माता का विशेष दोष माना जाता है, और जिनके बच्चे संभले हुए हैं वहां माता की सावधानी विशेष मानी जाती है। इसलिए कि बच्चे ज्यादा माँ के पास रहते हैं। पिता तो बेचारा सुबह उठेगा, काम पर जाएगा, शाम को आएगा, खाएगा, सो जाएगा, नहीं। लेकिन बच्चा तो माँ के पास 9 महीना पहले गर्भ में रहता है, उसके बाद गोद में रहता है, उसके बाद उसके साथ ही साथ चलता है। माँ कहीं जाती है तो साथ ले, पिता जाएगा तो साथ लेके नहीं जाता, लेकिन गोद के बच्चे को माँ जहाँ जाएगी साथ लेके जाएगी, अपने ही दूध पिलाएगी, अपने ही विचार दूध के द्वारा उसके अंदर जाएंगे। इस तरह से माता के ऊपर बच्चों का दायित्व ज्यादा होता है। लेकिन कहीं कहीं इससे उल्टा भी है। जैसे पहले सुना आपने कि मणिधर सर्प में मणि भी है और जहर भी है। तो सर्प में जहर है, नागिन में जहर है, पर मणि के अंदर उसका असर नहीं है। इसी तरह कहीं कहीं सामान्य महिलाओं से भी विशिष्ट पुरुष प्रकट हो जाते हैं। ये भी एक पुराण शास्त्रों में है। तो लखनलाल जी उठकर खड़े हो गए, प्रभु को प्रणाम किया और बोले, मैं समाप्त करूंगा, दोनों भाइयों को मारो, सेना समाप्त करो। आकाशवाणी हुई, आपके कोप को कौन सहन कर सकता है, आपका सामना कौन कर सकता है? लेकिन जल्दी किसी काम में कदम नहीं उठाना चाहिए। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। जो व्यक्ति सहसा कोई काम करने का निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। और ये आपका हमारा सबका अनुभव है। किसी भी कार्य को जल्दी में सोचो, समझो, बड़ों से सलाह लो, फिर निर्णय लेना चाहिए। एक भावी कवि हुए हैं, वो सूक्तियां लिखते थे, सूक्तियां, छोटे छोटे से वाक्य, सूत्र। उन्होंने एक सेठ को एक सूक्ति लिख के दी थी, सहसा विदधीत न क्रियाओं।
श्लोक है पूरा। जल्दी किसी काम को नहीं करो। उन्होंने उसके बदले में भारवी जी को बहुत कुछ दिया और कपड़े में बांध के उसको टांग दिया। बहुत अच्छी बात। व्यापार करने चला गया। पहले लोग कई वर्ष बाद भी लौटते थे। आज जैसे साधु सुगम तो थे नहीं ना, तो 12-14 वर्ष बाद आया, 16 वर्ष बाद। उसने देखा कि पत्नी के बगल में कोई पुरुष सोया हुआ। विचार आया कि मैं बहुत दिन से बाहर हूं, शायद इसने किसी पर से प्रेम कर लिया। उठाई तलवार सिर काटने के लिए, और जैसे तलवार ऐसे उठाई, कागज में लगी कपड़े, वो नीचे गिरी। उसमें लिखा है जल्दी किसी काम को नहीं करना चाहिए। तलवार रोकी। पड़ोसियों से पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा ये तो आपका बेटा है। ये आपका पुत्र है। पत्नी गर्भवती थी, आप गए थे, पुत्र हुआ और वो बड़ा हो गया है, तो आज सो रहा होगा पास। पत्नी को उठाया, पुत्र उठा तो उन्होंने प्रणाम किया। पत्नी ने कहा बेटा है तुम्हारे पिताजी हैं। वो भी चरणों में गिर गया था। अब वो सोचने लगे कि देखो अगर तलवार चला देता तो वंश समाप्त होता। जल्दी किसी काम को मत करो। तलवार अगर रुक गई तो परिवार बच गया, मैं भी बच गया, और नहीं तो परिवार जाता और साथ में मैं भी, मेरी फांसी। सहसा कर पाछे पछताही, कहाँ ही वेद बोलते बुधो नहीं। जल्दी में कोई काम। भरतलाल कुछ, लक्ष्मण जी कुछ ठंडे हुए। भगवान राम ने लक्ष्मण को पास में बैठा लिया और बोले भरत तुम, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो। सबते कठिन राज मत भाई। लक्ष्मण तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि राजमद बहुत भयानक होता है। एक कुर्सी का नशा सब भुला देते। बीजेपी के लोगों ने पहले बड़ा शोर मचाया, मंदिर बनाएंगे, समान संहिता निर्माण करेंगे, संविधान पास करेंगे, 370 धारा तोड़ेंगे। अब जैसे ही कुर्सी पर बैठे महाराज सब समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि समान संहिता देश में होनी चाहिए, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। फिर भी बीजेपी सरकार ने उसको नहीं लागू नहीं किया। कुर्सी का ऐसा मन होता है, ऐसा मोह होता है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। भगवान राम भी समर्थन कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो भैया, सबते कठिन राजमद भाई। राजमद जो होता है वो सबसे जो अचेवत नृप माता ही सोई। लेकिन भगवान राम ने आगे एक बात कही बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा लक्ष्मण, राज पाकर कुर्सी पाकर वही लोग पागल होते हैं जिन्होंने साधु संतों की सेवा न की हो, जिन्होंने सत्संग न किया हो। ये एक विशेष बात है। इसीलिए संतों की सेवा करने वाला, सत्संग करने वाला व्यक्ति अगर कुर्सी पाता है तो फिर भी वो मर्यादा में रहता है। और आज साधु संतों के पास जाने वाले नेता नहीं रहे, फॉर्मेलिटी के रूप में आते हैं, बुलाने में आते हैं और चले जाते हैं। वेद शास्त्र विदर्हति। हमारे देश का सेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। महाराज दशरथ प्रतिदिन सत्संग करते थे। क्या? वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, कहानी वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित रतिवासा। महर्षि वशिष्ठ कथा सुनाते हैं। महाराज दशरथ पत्नियों के सहित, पुत्रों के सहित बैठकर कथा सुनते। अगर आप निरंतर कथा सुनते रहेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको कुर्सी का मद नहीं होगा। इसीलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। भगवान राम के शब्द हैं कि सोना हो, हाँ, जो अचवत नृप माता ही तेही नाहिन साधु सभा जैसे। जो साधुओं के बीच में रहने लगते हैं, उनके विचार सुनने लगते हैं, उनकी रहनी सहनी देखते हैं, उनके मन में भी ज्ञान वैराग्य भर जाता है। रह गई बात भरत की, तो राम जी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, भरत मुझे मारने नहीं आ रहे, मुझसे लड़ने नहीं आ रहे, वो मेरी शरणागति लेकर आ रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं लक्ष्मण, सोना हो लखन भल भरत शरीफा, सोना हो लखन भल भरत शरीफा, मेरी प्रपंच मैं सुना न देखा, मेरी प्रपंच मैं सुना न देखा। लक्ष्मण, भरत जैसा भाई ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं। भरत भरत है, अभी तो उसे आज्ञा का राज्य दिया है। अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी दे दिया जाए तो अभी भरत के मन में कभी अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने संतों की सेवा की है, क्योंकि उसने सत्संग किया है, इसलिए कि उसके हृदय में प्रभु प्रेम भरा हुआ। हो सकता है कि अंधकार सूर्य को निगल जाए। एक उदाहरण दे रहे हैं। और हो सकता है कि बादल आकाश को, पूरे आकाश को छुपा लें। ये भी हो सकता है कि अगस्त जी जिन्होंने समुद्र पी लिया था वो गाय के खुर के जल में डूब जाएं। हो सकता है कि चंद्रमा आग उगलने लगे, हो सकता है सूर्य शीतल हो जाए, पर मेरा भैया भरत कभी कुमार्गामी नहीं हो सकता, उसके मन में कभी मद नहीं हो सकता। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम, मैं तुम्हारी और पिता दशरथ की आन लेकर के सौगंध खाकर कहता हूं, संसार में भरत जैसा कोई भाई नहीं। बड़ा अच्छा यहां दिया हुआ है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत सम। ब्रह्मा ने ये सृष्टि जड़ और चेतन, गुण और दोष मिलाकर बनाई है, लेकिन हमारा जो भरत है वो हंस है। जैसे हंस दूध को पिएगा पानी छोड़ देता है, इसी तरह भरत है वो कई अम्बा के दोषों को ग्रहण नहीं करेगा, वो तुम्हारा अनुसरण करके हमारा ही बन करके रहेगा। लेकिन इसके बाद प्रभु ने मन में ये संकल्प कर लिया, लक्ष्मण के मन में मेरे भरत भक्त के प्रति दुर्भाव जाग गया। जब भरत आके मुझे प्रणाम करेंगे तो मैं तब तक भरत को नहीं उठाऊंगा जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे। मन में ऐसा सोचा प्रभु ने, लक्ष्मण से नहीं कहा, मन में। और मुझे विश्वास है कि भरत की वाणी में इतनी व्याकुलता, उनके जीवन में इतनी दीनता, नम्रता और भक्ति भरी है कि लक्ष्मण का हृदय भी पिघल जाए। अब देखो लक्ष्मण कैसे पिघलते हैं, ये बात आप सुनना आगे। यहाँ केवट ने ऊपर चढ़ करके पहाड़ी के कहा, वो देखिए कामतानाथ कामन रखते हैं जहाँ प्रभु राम, वो देखिए सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं ऊपर, और जहाँ छोटी और बड़ी दो कुटियां बनी हुई हैं, वो देखिए चबूतरा नजर आ रहा है। भगवती सीता ने अपने हाथों से ऐसा चबूतरा बनाया। कितने कोमल हाथ हैं भगवती जानकी के। मिट्टी पत्थर ला करके थड़ा बनाया है, चबूतरा बनाया, और तुलसी के पौधे चारों तरफ लक्ष्मण और सीता ने लगाए। ये भारतीय संस्कृति है, तुलसी के पौधे घर घर होना ही चाहिए। जहां तुलसी के पौधे होते हैं उस घर में यम के दूत प्रवेश नहीं करते, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। हाँ, तुलसी के 2-4 पत्ते आपके पेट में रोज जाएं तो कभी आपको मलेरिया बुखार नहीं होता। 2-4 पत्ते प्रतिदिन तुलसी के अगर आप चबा लेते हैं तो कैंसर, एड्स जैसी भयानक बीमारी आपको कभी नहीं होती। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, बोले तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी काम काम सिय काम लखन लगाए, काम काम सिय काम लखन लगाए। बट
बट छाया वेदिका बनाई। बट वृक्ष है सघन चारों तरफ, जैसे पंडाल, ऐसे सघन बट का वृक्ष था। उसके नीचे एक वेदी बनाई है, थड़ा जिसको आप बोलते हुए चबूतरा। बट छाया वेदिका बनाई, सीय निज पाणी सरोज सुर। ये बात हृदय में धारण करो। भगवान राम ने कहा कि कोल के रातों से हम वेदी बनवाए देते हैं, ये काम नहीं करो। अगर ऐसे में तुम्हारे पिता आएंगे तो क्या कहेंगे, राम तुम बेटी से ऐसे काम करा है। और सीता जी का उत्तर क्या है, बोले प्राणनाथ, ये हाथ फिर किस काम आएंगे, आपकी सेवा कई तो हाथ मिले हुए। तो राम जी ने कहा मेरी सेवा, मेरे शरीर की सेवा करो। बोले नहीं, ये जो वेदी बना रहे ये भी आपकी सेवा। कैसे, यहाँ आप विराजेंगे, ऋषि महर्षि बैठेंगे, ऋषि महर्षि आपकी कथा सुनाएंगे, हम बैठ करके आपकी कथा श्रवण करते रहेंगे, भगवान शंकर की कथा सुनेंगे। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, सुनत कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भारतीय महिलाओं में जन्म से आस्तिकता होती है, जन्म से भजन की प्रवृत्ति होती है। पुरुष तो नास्तिक मिल सकते हैं, लेकिन स्त्रियों में नास्तिकता हजारों लाखों में कोई एक दो में नजर आती है। अन्यथा हर भारतीय महिला भक्ति से भरी होती है, सबके अंदर श्रद्धा और भाव बने होते हैं। भगवती जनक नंदनी के हाथ कितने कोमल, इसकी तो कल्पना करना मुश्किल। कहते हैं लक्ष्मी सदा कमल के पुष्प पर खड़ी रहती है, जमीन में पैर नहीं रखती है, क्योंकि उनके चरण बहुत ज्यादा कोमल है लक्ष्मी। और जब चरण कोमल है तो हाथ कितने ज्यादा कोमल होंगे। और भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप है। उन सुकोमल हाथों से पत्थर, मिट्टी, रोड़ी लाला करके चबूतरा बना दे। माने सत्संग के लिए, भजन पूजन के लिए माताओं का विशेष योगदान हर जगह रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है। इसलिए कभी कभी हम माताओं को थोड़ा पुनैन की गोली खिला देते हैं, गोरो वृंदावन, कड़वी बात सुना देना, पुनैन की गोली। पुरुष विचलित हो जाएंगे तब भी सनातन धर्म बचा रहेगा, और माताएं अगर विचलित हो जाएंगी तो फिर सनातन धर्म का बचना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय नारी ही एक ऐसी महान नारी है जो अपने गर्भ से किसी भी महान संत को पैदा करके समाज के रुख को बदल सकती है। इसलिए तुम सात्विक बन करके जियो, इसलिए कभी कभी कुछ कह दिया जाता है, उसमें अन्यथा नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद को भी किन्हीं माताओं ने जन्म दिया है, यहाँ तक कि राम और कृष्ण को भी किन्हीं माताओं ने जन्म दिया है। छत्रपति शिवाजी, रानी दुर्गावती, महालक्ष्मी को भी किसी माता ने जन्म दिया था। इसी तरह समाज में माताओं में शायद कोई ऐसी माता निकल आए जो ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र और मीरा और शबरी जैसी बेटियां पैदा करे, जिससे हमारे समाज का स्वरूप ही बदल जाए। सद्गुरुदेव भगवान की। अभी ये महिला बैठी है मृदुला, कहती मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। बताओ, पहले बेटा, अब कहती मेरा बेटा बने कपिल, गंगा सागर में रहे, और मैं बन जाऊं देवहूति। जैसे कपिल ने माँ को उपदेश दिया और माँ का कल्याण हुआ, गुरु जी मेरा बेटा मुझे उपदेश दे और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। कैसे अच्छे विचार है, कैसे अच्छे विचार है, सोचो। प्रारंभ से ऐसे कहती है माताओं की सद्विचार ही। प्रहलाद के जन्म में मुख्य कारण हिरण्यकश्यपु नहीं, माता कयाधु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु, जिससे प्रहलाद प्रकट हुए, उसकी आस्तिकता ने ही प्रहलाद को जन्म दिया। हमारी भारतीय नारी में यही विशेषता है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवती जनक नंदनी जानकी अत्यंत करुणा और मृदुला, मतलब कोमलता की अधिष्ठात्री, अपने हाथों चबूतरा बनाती हैं और वहां बैठ के ऋषिगण सत्संग करते हैं। उसके बाद भरतलाल जी ने जैसे देखा, अभी तक तो पैदल आए थे, अब तो प्रणाम करते हुए चल पड़े। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई। दोनों भाई प्रणाम करते, दंडवत करते हुए कामतगिरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
मार्ग में जहाँ राम के चरणों के चिन्ह देखते हैं उठा के रज आंखों में, हृदय में और सिर में लगाते चले जा रहे थे। केवट मार्ग भूल गया तो देवता पुष्प वर्षा करके रास्ता दिखा रहे थे। यहाँ भगवान राम बेदी पर बैठे लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और आश्रम में प्रवेश करने का जो द्वार है उस तरफ प्रभु ने पीठ दे दी है और लक्ष्मण की ओर मुंह करके बैठे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे राम, और लक्ष्मण खड़े होकर हाथ जोड़ के सुन रहे थे प्रश्नों का उत्तर। और उस समय भरतलाल वहां पहुंच रहे हैं। पहाड़ी है, पहाड़ पर दंडवत करते हुए चलते जा रहे। अरे चिंतपूर्णी में हमने देखा कितने लोग हैं जो दंडवत करते माँ के दरबार तक पहुंचते हैं, काफी दूर से उनके शरीर छिल जाते हैं। माताओं को भी देखा, कईयों को जो किसी दुख से विशेष दुखी है या विशेष भाव है जिनके अंदर। भरतलाल जी जैसे ही वहां पहुंचे, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। योगी को जब परम तत्व की उपलब्धि होती है तो साधना के सारे दुख भूल जाते हैं। माता को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो 9 महीने के गर्भ का कष्ट और प्रसव की पीड़ा को भूल जाती है। योगी को परम सिद्धि हुई, योगाभ्यास में जो कठिनाई हुई थी भूल गए। भरतलाल जी ने जैसे प्रवेश किया उनको लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, और जैसे आश्रम के गेट पर पहुंचे प्रभु राम को देखा। कार कमलन धनुषाय कथेरत, कार कमलन धनुषाय कथेरत, और जिय की जरा निहारत हंस हेरत, जिय की जरा निहारत हेरत। भगवान धनुष बाण घुमा रहे थे, लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि भरत के हृदय की जलन को शांत कर रहे हैं। भरत के हृदय की जलन को शांत कर रहे हैं। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिय की जरानी हरत हंस हेरत। बस भरतलाल जी बस गेट पर पहुंचे थे कि एकदम धड़ाम से गिर गए। पाही नाथ कही पाही गोसाई, के भूतल पर लकुट की नाई, और बचन सप्रेम लखन पहचाने, बचन सप्रेम लखन पहचाने, कि करत प्रणाम भरत जिय जाने। जब पाहीनाथ, पाहीनाथ, पाही शब्द का अर्थ होता रक्षा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मुझे स्वीकार करो। क्या राम ने नहीं सुना? सुन ली, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर देने में लगे, क्योंकि मन में सोच लिया था कि जब लक्ष्मण कहेगा कभी उठाऊंगा। लक्ष्मण के मन में मेरे भाई भरत के प्रति ऐसा भाव क्यों आया?